हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मेरे हनुमान बाबा का, आज मेरे नीम करोली बाबा का संदेश है अपनी सोल फैमिली के लिए। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि बेटा, तुम मेरे जो बच्चे हैं, तुम ये जो मेरे सारे बच्चे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तुम जाके इनको इस बारे में बताओ, समझाओ कि क्यों नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, इसके खाने से क्या होता है। तो मैं आज अपने बाबा का संदेश आप तक पहुंचाना चाहूँगी। और जो भी मेरी सोल फैमिली खाते हैं नॉनवेज, अब वो सोचें कि मेरे बाबा का ये आदेश है तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बाकी ना खाना और खाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बताती हूँ, देखिए नॉनवेज खाने से क्या होता है। नॉनवेज खाने से पहले तो आप अगर देखिए पूजा पाठ करते हैं, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आप नॉनवेज खा भी रहे हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ है। ईश्वर उस पूजा को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ भी कर लो, आपके विचारों में नेगेटिविटी दिखाई देगी, वो कभी आप पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे। आपको लगता है आप मंदिर जा रहे हो तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। और आप हर दिन एक नया कर्मा बनाओगे। हर हर दिन जितनी बार आप खाते हो, हर दिन एक नया कर्मा बना लेते हो। ज़रा सोचो, आपके खाने की वजह से हर दिन एक मर्डर हो रहा है। आखिर जाते हो उसको कटवा के लेके आते हो, घर में बनाते हो, तो मर्डर ही तो हुआ। आप नहीं कर रहे हो उसका मर्डर, किसी और से करवा रहे हो, तो आप तो कर्मा के भागीदार हो गए ना। उसके आधे पाप के हकदार तो हो ना आप। तो मतलब अगर आपकी वजह से दिन में अगर एक मर्डर हो रहा है, मान लीजिए हफ्ते में एक हो रहा है, तो आप खुद डिसाइड करो कि आप महीने में या फिर साल में कितनी हत्या करवा रहे हो, कितनी हत्या आपके द्वारा हो रहा है। इसका पाप इसका पाप तो लगता लगता है, हत्या का तो पाप आपको लगेगा, प्लस खाने का भी पाप। अब सोचिए कितना हो गया। आपकी आत्मा भी गंदी हो रही है और आपका मन भी गंदा हो रहा है। सोचिए, अगर आप नहीं खाओगे तो इस पाप से बच जाओगे। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके विचारों में परमानेंट निगेटिविटी भरी रहती है, भरी रहेगी। और तो और बेजुबानों को जब काटते हैं, जब वो काटे जाते हैं, तो ज़रा सोचिए कि उनकी दशा, उनकी चिल्लाने की आवाज़ जो कानों में पड़ती है, तो दिल एकदम क्या होता है, दिल रोता है, फट जाता है दिल। उस मतलब दिल को चीर देने वाला वो जो उसकी आवाज़ है, उसकी जो दुःख है, उस मतलब आपको उस इमोशंस को फ़ील करो। जैसे कोई हमारे बच्चे को एक थप्पड़ मार दे तो क्या कितना गुस्सा आता है, जैसे लगता है कि अब इसे जान से मार दूँ, इसने मेरे बच्चे को क्यों मारा। जब वो जब वो बच्चा कटता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता है, हनुमान बाबा को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए बाबा ये संदेश भिजवाए हैं आपके पास। उनको दुःख होता है कि ये देखिए वो बेजुबान है लेकिन है तो बाबा के बच्चे ना। इसीलिए ईश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि ईश्वर ने ही तो बनाया है, हमने तो नहीं बनाया ना। ईश्वर ने ही बनाया है तो बुरा तो लगेगा ही। तो इस चीज़ से हमेशा आप सावधान रहिए, क्योंकि बेजुबानों को ना मैंने ना आपने, सिर्फ ईश्वर ने बनाया है। जब उसे काटा जाता है तो उन बेजुबानों के अंदर जो डर, जो दर्द वो फ़ील करते हैं, उसी इमोशंस के साथ आप उनके जो कटे हुए मांस हैं, जब आप उसको पकाकर खाते हो तो समझ लो आप उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खा रहे हो ना। आप अपने अंदर ही तो फ़ील करवा रहे हो, ले जा रहे हो अपने अंदर, अपने भूख के लिए उसको, उसकी जो भूख मिटा रहे हो उस नेगेटिव एनर्जी से। तो क्या होगा, आप पॉजिटिव हो पाओगे नहीं, आप चारों तरफ से नेगेटिव हो जाओगे। आपके अंदर वही सीन आपकी पूरी बॉडी में, रग रग में, आपके एक एक खून के एक एक तिनके में वो समा रहा है, समझ लो नेगेटिव एनर्जी। मेरा कहने का मतलब है कि जब काटने वाले से, मतलब जब वो काटते हैं उससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, आप सोचो, जब वो काटते हैं उससे पहले वो एकदम घबराया हुआ रहता है, एकदम डरा हुआ रहता है। तो उस डर को समझ लो, आप उस डर को आप खा रहे हो, तो आपका क्या होगा, आपके अंदर कभी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी नहीं। आपका जो सेवन चक्र है वो सब ब्लॉक्ड रहेगा। इसीलिए तो रूट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है, तो आपके अंदर वो डर वाली भावना रहेगी रहेगी हमेशा। तो समझ लो आप उसकी उस एनर्जी को खाते हो, तो उस एनर्जी से बचो। आप ज़रा सोचो, प्लीज़ मेरे कहने से सिर्फ एक बार, समझ लो हनुमान बाबा कह रहे हैं, एक बार उसको उसकी आंखों में देखो, या एक एक बार किसी मुर्गे को काटने से पहले, उस बकरे को काटने से पहले अपने घर में एक हफ्ते रख लो।
रखो उसको अपने पास 1 हफ्ते और उसकी आँखों में डेली देखो। डेली हर रोज़ उससे जाके बातें करो, भले वो आपसे बात ना करे लेकिन बातें करो, भले वो बोल नहीं पाता लेकिन उससे बातें करो, उससे बातें करोगे तो लगेगा आप ईश्वर से बातें कर रहे हो, मेरी गारंटी है। उससे प्यार ना हो जाए तो कहना, आप उससे प्यार करने लगोगे। आप नॉन-वेज खाना ही भूल जाओगे, आपको लगेगा नहीं मैं अभी इसको नहीं कटवाऊँगा, नहीं अब ये मेरी वज़ह से नहीं मरेगा। तो सोचिए ईश्वर नॉन-वेज खाने से कभी खुश हो पाएँगे आपसे? नहीं खुश हो पाएँगे ना। तो आप ये जो लोग ये कहते हैं ना कि हाँ, बहुत लोग कहते हैं अंडा खाना भी नॉन-वेज में ही आता है, इससे भी बच के रहिए। और जो लोग वो लोग बेवकूफ़ हैं जो देवी-देवताओं के नाम पे बलि देते हैं। कहते हैं कि माताजी, देवी-देवता वो शराब माँगते हैं और ये मांस माँगते हैं, नहीं, ये सब झूठ है। ये सिर्फ़ अपना खाने का एक नया बिज़नेस बना रखा है खाने वालों ने, कुछ नहीं है। कोई नहीं चढ़ाएगा। कोई पंडित भी चढ़ाता है तो समझ लो ढोंगी है। मेरी रिक्वेस्ट है, इन पापों से बचो, ईश्वर की भक्ति करो, मनुष्य जन्म सुधार लो, ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। बस यही संदेश था बाबा का और मैं अपने बाबा का संदेश आप तक मैंने पहुँचाया है। मेरा जो कर्म था वो मैंने किया, अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है आप जानो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।